चलिए बच्चों, मैं फिर डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाय लक्ष्मी मैम के इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। सभी ने मुझे लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। और मेरे ख्याल से सभी लोग आज जुट गए होंगे और फटाफट हम आज आपके लिए लाए हैं विलोम शब्दों की कुछ चुनिंदा प्रश्नों की भरमार, जो कि विगत वर्षों में कई जगह आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्दों को पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन कर लें और कुछ हम लोग उपसर्गों से बनाना सीख ले, तो इन दो तरीकों से विलोम शब्द की पूरी दुनिया हमारे पास है। तो अगर इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चलते हैं हम लोग अपने इस अध्याय की ओर। और आज मैं आपके पास जो शब्द लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं विलोम शब्द। जैसा आप जानते हैं, विलोम शब्द कहते किसको है? विलोम शब्द कहते हैं विपरार्थक को, यानी जो वचन के आधार पे नहीं बल्कि लिंग, गुण, दशा के आधार पे जब अलग होते हैं तो उनको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों का निर्माण जो है वो ज्यादातर उपसर्गों से होता है और विलोम शब्द ही हमारे कई जगह द्वंद्व समास के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी आपको अलग अलग चैप्टरों के रूप में, अध्याय के रूप में मिलेंगी। फिलहाल तो आज हम लोग इस प्रश्नों की कड़ी की तरफ देखते हैं। देखिए, निंदा का विलोम क्या है? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे और इस चीज को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि कैसे है। देखिए, निंदा का जो विलोम है तो 4 आपके पास उत्तर हैं और यूपी पेंट एग्जाम में आया था, यूपी नेट के एग्जाम में 2006 में ये प्रश्न आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि निंदा का मतलब होता है किसी को भी हम जब हम उसको बुरी बुरी बातें कहते हैं तो उसका निंदा होता है। तो संस्तुति यानी हम स्वीकार जब करते हैं, स्तवन नहीं है, वो फूलों के गुच्छे को कहते हैं, और संवेदना वो भाव है। तो अगर हम देखते हैं तो निंदा का जो विलोम है आपका स्तुति है। ठीक है, ये बात सभी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आपको अभी बता चुके हैं कि प्रत्यय के द्वारा, मैं पिछली कक्षाओं में आपको बता चुकी, प्रत्यय के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो भाववाचक मनुष्यता का विलोम क्या है? तो आप अगर देखिए, कई बार आपको साउंड का याद रखना है, अमनुष्यता, क्रूरता, आदि मानवता। तो जैसा हमको पता चल रहा है कि हम इन 4 रूपों में देख सकते हैं कि अमनुष्यता, बर्बरता, क्रूरता, आदि मानवता, इन 4 में से क्रूरता तो नहीं है, आदि मानवता भी नहीं है। अब हमारे पास 2 बच गया, अमनुष्यता और बर्बरता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका अमनुष्यता होगा। बर्बरता का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रूर और वो क्रोधी। तो इसके दूसरे आंसर के रूप में हम जो लगाएंगे अमनुष्यता, यानी कि जिसमें मनुष्यता ना हो। सभी लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, मधुर का विलोम क्या है? ठीक है, तीक्ष्ण का मतलब होता है तीव्र, चुभने वाला, मीठा, सभी लोग जानते हैं, तो मीठा समानार्थी हो जाएगा। कटु का मतलब होता है कड़वा, और नमकीन का मतलब होता है जो नमक से बना हुआ है। तो मीठा का विलोम मधुर, जो खट्टा का होता है वो मीठा होता है, क्योंकि आ उपसर्ग दोनों में लगा है। ठीक है, और जैसे हम लोग कहते हैं तीक्ष्ण है तो उसका विलोम आप देखते हैं कई बार उसका आपका मंद होता है, और कटु का आपका मृदु होता है, ये कई बार आपने देखा है। तो इसका जो आप सही आंसर है, कई बच्चे कटु भी लगाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है आप देख रहे हैं कटु बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आंसर कटु है। ठीक है, तो मधुर की जगह अगर मृदु भी लिखा है तो बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिए। ठीक, तो हम कटु की जगह मृदु भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मृदु की जगह मधुर लिखा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं निर्भीक का विलोम क्या है? निर्भीक का विलोम क्या है? ठीक है, तो अब देखिए निर्भीक का विलोम, निर्भीक का मतलब होता है जिसको भय ना हो, तो साहसी, ठीक है, वो भी है। कातर, ठीक है, व्याकुल को बोलते हैं। डरपोक और कायर, 2 शब्द आपके पास ऑप्शन में मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, निर्भीक का विलोम क्या है? तो जिसको भय ना हो,
तो जाहिर सी बात है अगर हम लगाएंगे निर्भीक का मतलब तो साहसी हो जाएगा। तो चौथे आंसर की तरफ अगर इसका सही विलोम होगा तो आपका कायर होगा, ठीक है, क्योंकि जो डरपोक है वो ग्रामीण शब्द है और उसमें जो आप देख सकते हैं निर्भीक में, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो भीरू होता है भीरू उसको हम लोग कायर कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है निर्भीक का मतलब जिसको भय नहीं, तो इसका आंसर आप चौथा लगाएंगे यानी साहसी। निर्भीक का मतलब जिसको भय ना हो, तो साहसी, तो हमारा ये कायर इसका उत्तर लगेगा। अर्जन, अर्जन जो है वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, आप देख सकते हैं। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अनर्थ, अमृत, व्ययन, अर्जित। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना और जाहिर सी बात है अर्जित का मतलब भी होता है प्राप्त करना। अमृत और अनर्थ होगा नहीं तो हम यहाँ पर सी पर पहुंचते हैं, व्ययन, यानी कि उसको हमें कहीं प्रदान करते हैं तो उसका व्ययन करते हैं, खर्च करते हैं। अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना और व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। याद रखिएगा, अगर आप ये अर्थ नहीं जानेंगे तो विलोम लगाना भी कठिन है। उत्थान का विलोम क्या है? ठीक है, बहुत आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। उत्थान जो है तो उन्नयन, ये इसका समानार्थी है। उत्कर्ष भी इसका समानार्थी है। दो हमारे पास पहुंचा, पतन या अवनत। पतन या अवनत, तो हम उत्थान का पतन लगाएंगे, ठीक है। जैसे विनीत का अवनत होगा, अवनत का, ठीक है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 6 का बी, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए 7 के पास पहुंचते हैं हम लोग। तो देखिए 7 के पास पहुंचते हैं तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, उत्कर्ष, निकर्ष, सानुनासिक, निरनुनासिक। ये यूपीएसएससी के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न और जिसे आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निकर्ष नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि इष्ट का मतलब अपना और अनिष्ट का मतलब जो अपना ना हो, छल जिसमें छल द्वेष हो, और निश्चल का मतलब छल। तो इसका आंसर जो है वो सी लगेगा। सानुनासिक का मतलब होता है जो समान हो और निरनुनासिक का मतलब जो समान ना हो, ठीक है। उसके बाद निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट, ठीक है। सही विलोम शब्द उन्होंने पूछा है और संलिष्ट का विश्लिष्ट। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो देखिए इसको पाठ्य, सुपाठ्य। तो अगर आप इसके अर्थ पे जाते, ये भी आपके 2015 में पूछा गया है यूपीएसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो आप 8वें के क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सही युग्म है आपका नत का अवनत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं खंडन का विलोम क्या है? खंडन का मतलब किसी भी बात को काटना या किसी भी चीज को काटना। तो खंडन की बात करते हैं तो इसका मंडन होगा। क्यों? समर्थन करने को कहते हैं मंडन, लेकिन समर्थन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए खंडन, क्योंकि इसका जो न है इससे जुड़ता है, अन प्रत्यय लगने के कारण दोनों को ये जोड़ेंगे, ठीक। उसके बाद अब आगे देखते हैं 10 नंबर, निज का विलोम क्या है? निज मतलब अपना होता है, सनिज नहीं शब्द होता, अनिज कोई नहीं होता। तो 10वां जो प्रश्न है वो आपका देख सकते हैं डी इसका ऑप्शन है, ठीक है। सो इसको देखते हैं। इसका जो उत्तर है पर, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे पर होगा। निज मतलब होता है अपना और पर 10वें का
पर होगा। ठीक है, तो आप देखिए 11 का जो होगा उसे क्या कहेंगे, इसको देखिए संयोग का, ये बहुत ही चर्चित है जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो संयोग का हो जाएगा वियोग। ठीक है, संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। देख रहे हैं सभी लोग, कई बार आया हुआ प्रश्न है, चीजें आप लोग जान गए। ठीक है, विरह नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, शब्दों में जैसा उपसर्ग लगा हो वैसा ही हमको उसका विलोम देना होता है। अधिकतर बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, जो कि गड़बड़ है। सो अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर, 12 नंबर में देखिए राजा शब्द का विलोम। बहुत अच्छा प्रश्न, आरो यारो में आया हुआ, कई लोग लगाते हैं। गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी, तो राजा शब्द का विलोम जाहिर सी बात है तद्भव शब्द है हमारा, तो हमको जानना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ज्यादातर दरिद्र, निर्धन, भिखारी नहीं होगा। कई लोग गरीब लगाते हैं, लेकिन अमीर का गरीब होता है। ठीक है, और धनवान का दरिद्र होता है, लेकिन राजा का रंक लगता है। तो आप लोग कई बार ये चीजें जानते हैं। उसके बाद विलोम शब्द युग्मों में शुद्ध नहीं है। तो जैसे देख रहे हैं, नैसर्गिक का यानी जो प्राकृतिक होता है, कृत्रिम या मानव निर्मित होता है। अवरोह का मतलब होता है नीचे, आरोह का मतलब ऊपर, तामसिक का मतलब बुरी शक्तियां, सात्विक का मतलब अच्छी शक्तियां, समास का न्यून। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं समास का व्यास होता है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है और आपको ये चीजें जाननी होंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो सही बनेगा, इसका आंसर सही है, लेकिन समास का जो विलोम बनता है वो व्यास होता है। कई बार आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद कौन सा गलत युग्म है, अनुलोम विलोम, अनिवार्य, वैकल्पिक, अमावस्या, योगी, अधुनातन, प्राचीनतम। सभी को दूर से समझ में आ रहा होगा कि 14वें का सी आंसर सही है और इसे आप देख सकते हैं। और क्योंकि जब हम बात करते हैं अमावस्या का मतलब काली रात और पूर्णिमा का मतलब होता है, जैसे हम प्रथमा अगर तिथि पूछ रहा है तो द्वितीया देंगे, अगर कृष्ण पक्ष पूछ रहा है तो शुक्ल पक्ष देखें। विलोम बनाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आप 15वें का देखिए, उद्दत का विलोम क्या होगा। उद्दत का मतलब होता है तैयार होना या बहुत ही प्रचंड रूप में आना। ठीक है, सो देखते हैं इसको देखते हैं। देखिए, यहां पे आते हैं। हाँ, इस पे आ गए। हाँ, उद्दत पे आते हैं हम लोग, उद्दत देखते हैं। देखिए, उद्दत का सभी लोगों को मालूम है, सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो कोमल तो होगा नहीं, उत्तम होता नहीं है, और सौख्य विनीत में कई बार आप लोग देखते हैं तो 15वें का जो आंसर है वो आपका बी है, अक्सर आता है। ठीक है, विस्तार का विलोम क्या है, तो विस्तार मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो छोटा आपका नहीं होगा क्योंकि छोटा का बड़ा होता है। ठीक है, व्यापक का मतलब भी विस्तार होता है। अच्छा, लघु का गुरु हो जाता है तो विस्तार का हमारा होगा संक्षेप। 16वीं का जो है वो डी होगा। उसके बाद रुग्ण का मतलब होता है बीमार। ठीक है, तो रुग्ण का जो अगर देखा जाए तो पहला आंसर होगा यानी स्वस्थ। रोगी का निरोगी होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, कर्मठ का अकर्मठ होता है और धैर्यवान का विचलित होता है। इसी तरह से स्वाधीन का देखिए, गुलाम, अधीन,
पराधीन और आजाद। ठीक है, तो अगर हम गुलाम का आजाद लगाते हैं, ये दो एक दूसरे से अटैच है। अधीन का पराधीन भी होता है, अधीन होता है, ठीक है, और अधीन होता है और पराधीन भी होता है। लेकिन स्वाधीन का विलोम जो बनता है वो आपका पराधीन होगा। ठीक है, उसके बाद विपरार्थक शब्द को कहते हैं, तो अनेकार्थी कहते, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आता है, पर्यायवाची, समानार्थक या विलोम, तो विलोम कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। 20 में इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का, देखिए अभी वही आ गया, शुक्ल मैंने पक्ष बोला था और आपको मैंने बताया शुक्ल का मतलब कृष्ण, काला, कृष्ण सफेद होता है और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो श्यामल नहीं होगा, काला नहीं होगा, काला का सफेद होगा, गौर का श्यामल होगा, मगर शुक्ल का कृष्ण होगा। बी ऑप्शन। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण, संकीर्ण यानी संकुचन, तो संक्षेप, अभी मैंने आपको बताया, विस्तार और विस्तीर्ण और विकीर्ण, तो जैसा है वैसा ही हमें मिलाना है प्रत्यय, तो संकीर्ण का विकीर्ण होता है। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम क्या है? अनुरक्ति का विलोम, तो अभी हाल फिलहाल के आरो यारो में भी ये प्रश्न आया था, जिसे आप देख सकते हैं। तो अनुरक्ति का मतलब किसी के प्रति आसक्ति, लेकिन विरक्ति का मतलब होता है किसी चीज से विरक्त हो जाना। आपने ये सारी चीजें देख ली होंगी और काफी चीजें सीख रहे होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। मोक्ष का विलोम क्या है? ठीक है, मोक्ष का विलोम क्या है, इसे आप देखिए। मोक्ष का विलोम ठीक है, थोड़ा सा इसे देखते हैं। मोक्ष का जो विलोम है, तो देखिए मोक्ष का मुक्ति होता है, तो जीवन, ठीक है, और परतंत्र, निवृत्ति, बंधन और परतंत्रता। तो अगर देखा जाए तो ये चारों शब्द बिल्कुल अलग अलग। मोक्ष का तो मतलब निवृत्ति से ही होता है, ठीक है, जीवन और बंधन को परतंत्रता नहीं है, दो चीजें हमारी आ जाती हैं। मोक्ष का जीवन है कि बंधन है, तो याद रखिएगा मोक्ष का हमारा मुक्ति होता है, तो यहाँ पर जो आंसर लगेगा हमारा सी लगेगा। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा सा कर देते हैं। कर्कश, कर्कश का मतलब कठोरता। ठीक है, तो अब मधुर है, विनम्र है, कठोर है, मुलायम है, तो कर्कश का विलोम जो है तो कठोरता, कानों में चुभने वाली ध्वनि को बोलते हैं, तो इससे हमेशा मुलायम नहीं कहेंगे। ठीक है, कठोर इसका समानार्थी है, विनम्र नहीं होता है, मधुर इसका होगा। विवाद का विलोम क्या होगा? सब बहुत अच्छा प्रश्न, ये कई बार आरो यारो में आया हुआ प्रश्न है। विवाद, निर्विवाद, ठीक है, प्रतिवाद, तो जैसे हम लोग कई वादी का प्रतिवादी और वादी विवादी तो पढ़ते हैं, तो जब अगर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर है निर्विवाद होगा। विवाद मतलब जहां झगड़ा झंझट हो, जहां पे झगड़ा झंझट ना हो। ग्रस्त का होता है मुक्त, क्योंकि ग्रस्त मतलब ग्रहण और मुक्त का मतलब जो बिल्कुल मुक्त हो। और ह्रास का विलोम जो होता है वो होता है हंसना, तो इसका विलोम होता है रुदन। तो मुझे लगता है इन 27 प्रश्नों के जरिए आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीखे होंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हिंदी बाय लक्ष्मी मैम, इस चैनल को जितना से जितना आप सब्सक्राइब करेंगे आपको उतनी ही मटेरियल, वो सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप अपनी इस लक्ष्मी मैम को विराम दीजिए।